A very good morning to all of you students. Today I am going to start a new chapter 13, Fun with Magnets. Chapter is dependent on magnets. Then first, how magnets were discovered. इससे पहले क्या है जो आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है. देन Paheli and Pujo went to a place where a lot of waste material was piled into huge heaps. यानी कि वो पहेली और पूजो दो छोटे छोटे बच्चे हैं जो एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर क्या है कूड़े के बड़े बड़े ढेर लगे हुए. ठीक है, यानी कि वो ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर क्या है सारी जगह पर कूड़ा फेंका जाता है. तो वहाँ पर वो देखते हैं कि क्रेन है और क्रेन के जो ऊपरी सिरा है उसमें क्या है एक रेक्टेंगल शेप में या एक स्क्वायर शेप में एक बॉक्स लटका हुआ है और वो क्रेन क्या कर रही है उस ढेर में घूम रही है इस बॉक्स को लेकर, इस बॉक्स को लटकाकर वो उस कूड़े के ढेर में घूम रही है. तो दे आर वेरी सरप्राइज कि ऐसा क्यों हो रहा है इस ट्रेन में, ये बॉक्स ऐसा, इस बॉक्स में क्या है और क्यों क्रेन क्या है इस तरीके से उस कूड़े के ढेर में घूम रही है. तो वो देखते हैं कि जो कूड़े का ढेर होता है उसमें क्या होता है जो लोहे की आयरन के जितने भी आइटम्स होते हैं वो अट्रैक्ट होकर के इससे चिपक रहे होते हैं. ठीक है, यानी कि उस ढेर में बहुत सारा कबाड़ होगा तो उसमें जितने भी आयरन पीसेस होते हैं वो छोटे हैं या बड़े हैं कैसे भी हैं वो क्या कर रहे हैं इस बॉक्स पर चिपक रहे हैं. तब उन्हें अपनी पढ़ी हुई एक बुक याद आती है जिसमें उन्होंने मैग्नेट के बारे में पढ़ा था. किसके बारे में पढ़ा था? मैग्नेट के बारे में. और उसे देखते ही वो समझ जाते हैं कि ये जो बॉक्स है ये एक बड़ा मैग्नेट है जो क्या कर रहा है उस हीप में से आयरन पीसेस को अट्रैक्ट कर रहा है. देखो आयरन पीसेस को क्यों अट्रैक्ट कर रहा है? क्योंकि जो वो आयरन पीसेस होते हैं वो दोबारा से रिसाइकल होते हैं और उनसे फिर दोबारा से नई चीजें बनाई जाती हैं. तो इसीलिए क्या है आयरन पीसेस को हीप में से अलग किया जाता है. तो उसके बाद हमारे पास आता है कि हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड. इसकी जो स्टोरी है कि किस तरीके से सबसे पहले मैग्नेट के बारे में किसने जाना, किसने उसे डिस्कवर किया. तो इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपके पास. तो एक शेफर्ड था. शेफर्ड मीन्स होता है गडरिया जो भेड़ और बकरियों के झुंड को चराता है. तो जो शेफर्ड है उसका नाम है मैग्नस. ठीक है, मैग्नस उसका नाम है. तो वो एक शेफर्ड है जो क्या है अपने भेड़ और बकरियों के झुंड को चराने के लिए जंगल में ले जाता है. तो उसके पास एक स्टिक होती है. तो आप सबने स्टिक देखी है ना. तो स्टिक इस तरीके से होती है और उसके पास भी ऐसी स्टिक होती थी और इस स्टिक को वो यूज क्या करता था कि जो उसके भेड़ और बकरियों का झुंड है उन्हें कंट्रोल करने के लिए वो इस स्टिक को यूज करता था. तो उसकी जो स्टिक थी उसका जो बॉटम पार्ट था उसमें क्या है एक आयरन की कैप लगी हुई, दैट इज आयरन कैप. उस स्टिक की कैप में क्या है स्टिक के बॉटम में एक आयरन की कैप लगी थी. तो जब वो अपनी बकरियों के झुंड के साथ जंगल में चल रहा होता है तो वो वहां पर एक पत्थर होता है, माउंटेन्स होते हैं जैसे पहाड़ों में आपने देखा होगा. तो पत्थर की एक चट्टान थी, उसमें जब उसकी ये जो छड़ी है वो उससे टकराती है तो जब उसे वापस उठाने की वो कोशिश करता है तो उसे क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है. उसे दोबारा से खींचने के लिए उसे जोर लगाना पड़ता है. मतलब उसे ऐसा फील होता है कि जो वो माउंटेन है, वो जो पत्थर है, जो पत्थर की चट्टान है वो इस स्टिक को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है. ठीक है, तो जब इस चीज की छानबीन हुई फिर जब क्या है पता चला तो क्या है ऐसा पता चला कि जो ये चट्टान है वो हर एक लोहे की चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है. तो मे बी जो मैग्नेट नेम डिस्कवर हुआ है वो इस शेफर्ड के नेम से ही बनाया गया है क्योंकि मैग्नेट ने इसकी खोज की थी सबसे पहले. क्योंकि जो वो माउंटेन था वो क्या था एक नेचुरल मैग्नेट था. तो जब इस चीज को फाउंड किया गया कि जो वो चट्टान थी वो हर एक लोहे की जो कोई भी आयरन का जो पीस है उसे अट्रैक्ट कर रहा है तो उसे क्या कहा गया, मैग्नेट कहा गया. और मैग्नेट का मतलब क्या कहा गया, मैग्नेट मीन्स जो लोहे की किसी भी पीस को, लोहे की चीज को, लोहे के प्रोडक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करने में एबल होता है, उसे हम मैग्नेट कहते हैं. और मैग्नेट नाम मैग्नेस की वजह से पड़ा क्योंकि उसको सबसे पहले डिस्कवर करने वाला जो आदमी था, जो पर्सन था, उसका नाम क्या था, मैग्नेस था. मैग्नेस इज अ शेफर्ड और उसे एक्सीडेंटली जो पहाड़ है वो मिला जिससे
टकराई और फिर जब उसे फील हुआ कि छड़ी को उठाने में उसे एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो तब जाकर के इस चीज की खोज हुई कि वो जो नेचुरल मैग्नेट था, वो जो पहाड़ था, वो क्या है, एक नेचुरल मैग्नेट है जो इस कैप को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी। ठीक है, तो ये तो इसकी खोज की कहानी है, इसकी डिस्कवर की कहानी है कि किस तरीके से क्या है मैग्नेट को डिस्कवर किया गया। इन एनी केस पीपल नाउ हैव डिस्कवर्ड द सर्टेन रॉक्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन पीस। तो अभी भी क्या है, जो नेचुरल मैग्नेट है वो मिलता है, जैसे बहुत सारी चट्टानें होती हैं तो उनमें से बहुत सारे ऐसी नेचुरल वो होते हैं, माउंटेन्स होते हैं जो क्या है, लोहे के प्रोडक्ट को, लोहे के पीसेस को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो वो क्या होते हैं, नेचुरल मैग्नेट ही होते हैं। वो हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियली मैन मेड नहीं है, किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि वो जो माउंटेन है वो नेचुरल है। ठीक है, वो मैग्नेट क्या है, नेचुरल मैग्नेट है। तो जब आप कभी देखना कि आप कहीं पर की मिट्टी लेना और उसे आप मैग्नेट में रखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि उस मैग्नेट में क्या है, मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल्स चिपके हुए होते हैं। तो वो मिट्टी क्या है, नेचुरल मैग्नेट के पीसेस ही होते हैं। क्योंकि आपने सॉइल फॉर्मेशन में पढ़ा था कि जब वेदरिंग ऑफ रॉक्स होता है तो उस वजह से क्या होता है, सॉइल फॉर्मेशन होती है। अब रॉक्स में क्या है, जितने भी रॉक्स प्रेजेंट हैं उतने ही टाइप के पार्टिकल्स आपको सॉइल में मिलते हैं। तो मे भी हो सकता है कि जो नेचुरल मैग्नेट की जो रॉक्स होती हैं, माउंटेन्स होते हैं, वो भी, उनमें भी वेदरिंग होती है और उनके भी जब छोटे छोटे पार्टिकल मिट्टी में मिलते हैं, मिट्टी को फॉर्म करते हैं, तो वो ही क्या उस मैग्नेट में चिपकते हैं। तो इसके अलावा क्या है, शेप्स ऑफ मैग्नेट है। तो इसमें आपके पास देखो, जो मैग्नेट जो क्या होते हैं, आर्टिफिशियल जो मैग्नेट्स होते हैं, उन्हें हम किसी भी तरीके से किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। जो मैन अपनी क्या है मर्जी से क्या है, जिस मैग्नेट को बनाएगा उसे की कोई भी शेप दे सकता है। लेकिन जो आपके पास डिफरेंट शेप दे रखे हैं उसमें एक क्या है, उसमें है एक ये रेक्टेंगल शेप है, एक सिलेंड्रिकल शेप है और इसे सिलेंड्रिकल मैग्नेट कहते हैं। इसके अलावा है आपके पास, इसको कहते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक है, एंड दिस इज बॉल एंडेड मैग्नेट। तो ये चार टाइप के आपके पास, चार शेप्स आपके पास मैग्नेट की दे रखी हैं। तो नेक्स्ट पार्ट, जो रिमेनिंग पार्ट है, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। आज के लिए आप इस वीडियो के अच्छे से देखेंगे और उसे समझेंगे कि किस तरीके से नेचुरल मैग्नेट की या मैग्नेट को डिस्कवर किया गया था, किसने किया था, किस तरीके से उसकी स्टोरी थी। तो ये आज का आपके लिए होमवर्क है। दैट्स ऑल फॉर